प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? सूर और तुलसी में कौन बड़ा कवि है, इसका एक आंकलन करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा विषय रहेगा तुलसी का महत्व। सूर्य एवं चंद्रमा का युगपद अस्तित्व एक दूसरे का अनुपूरक बनकर सृष्टि के विकास की दिशा की अग्रसर करता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और तुलसी का साहित्य कौशल और एक दूसरे का अनुपूरक बन मध्य युग के संक्रमणकालीन वातावरण में भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हुआ। सूर्य एवं तुलसी दोनों ही पूर्व मध्य काल के कवि हैं। भारत में मुसलमानों के प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक झंझावत में आकुल जनमानस को सांत्वना देने के लिए उनका आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए सहसा भक्ति का शंखनाद हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर माँ अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। कहकर लोगों को निराश हृदय में आशा का दीप प्रज्वलित किया। दूसरी ओर तुलसीदास ने कृष्ण का मनोरंजक रूप सामने रखकर दुख संतप्त जनमानस को प्रसन्न व स्वस्थ बनाने का प्रयास किया। भक्ति काल में सूर और तुलसी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिकालीन साहित्य का आधारशिला एक ऐसे समाज पर रखी गई जिसमें एक और हिंदू धर्म एवं इस्लाम का संघर्ष था, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक टकराव का वातावरण था। दूसरी ओर हिंदू संस्कृति स्वयं दार्शनिक और धार्मिक मतवादों से ग्रसित थी। कनफड़े योगी, हठयोगी, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि सभी समाज में अपने प्रभाव को चमत्कृत करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में रामानुजाचार्य व रामानंद की शिष्य परंपरा में आचार्य तुलसीदास और वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में महामना सूरदास का साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। एक और सूर्य कृष्ण की चपल और चंचल रूप देखकर भारतीय मानस का मनोरंजन करने आए, तो तुलसी एक जननायक महान परिकल्पना से प्रेरित होकर राम का आदर्श लेकर उपस्थित हुई। दोनों के योगदान अभूतपूर्व है, जिन्हें उनके साहित्य में विविध पक्षों में रख करके परखा जा सकता है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में हम चर्चा करें तो सूर्य और तुलसी दोनों ही महाकवियों ने अपने युग की रक्षा हेतु भक्ति का आधार ग्रहण कर नेतृत्वहीन समाज में ईश्वर का जननायक के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसी के आराध्य राम मर्यादा पुरुषोत्तम उदार चरित्र से युक्त और महान जन नेता है। उन्होंने समाज की रक्षा हेतु व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया है। सूर्य के कृष्ण के प्रति आलोचकों की दृष्टि अधिक उदार नहीं है। सूर्य को लोक धर्म के विमुख बताते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थितियों की आलोचना करने वाले नहीं थे। संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस तरफ जा रहा है, इन बातों से उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु कृष्ण काव्य में नित लोक धर्म का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। गोपाल कृष्ण बाल्य रूप से ही राक्षसों के विनाशक, गोवर्धनधारी दृष्टि से ब्रजभूमि की रक्षा करने वाले, कालिया नाग के विष से प्रदूषण को समाप्त करने वाले, सामाजिक विषमताओं के दावानल को पी जाने वाले लोकपालक कृष्ण थे। उन्होंने शक्ति क्षीण यदुवंश में से दूध, दही आदि का निर्यात रोककर जाति को पुष्ट बनाकर बाहरी शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ बनाने का संकल्प लिया था। कृष्ण ने राजनीतिक अशांति में निराश मानव मन को प्रेम की पावन धारा में जीवनदान दिया, उनमें जीवन के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न की, किंतु अपने लिए कर्तव्य पथ चुना। ब्रज गोपियों, नंद, यशोदा के लिए अपने हृदय में प्रेम को छिपाए वे राष्ट्र की रक्षा के वेदी पर अपनी भावुकता को बलिदान चढ़ाकर मथुरा चले गए। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों कवियों ने विभिन्न परिस्थितियों में जड़ीभूत समाज को उपयुक्त नायक की परिकल्पना प्रदान की थी। तुलसीदास के राम एक शक्तिशाली राजा दशरथ प्रतापी पुत्र थे, तो समाज के हित का
में जीवन लगाते हैं तो सूर के कृष्ण एक क्षीण शक्ति यदुवंशी प्रताड़ित राजा नंद के दत्तक पुत्र और बंदी पिता के पुत्र और बंदी नाना के दोहित्र थे। अपने समाज की रक्षा हेतु उन्होंने स्वयं संघर्ष करके नायकत्व की भूमिका बनाई और उसको वहन भी किया। इन दोनों महाकवियों ने अपनी स्थापनाओं से सिद्ध किया है कि व्यक्ति निर्बल नहीं होता। वह चाहे राजमहल में पैदा हो या बंदी गृह में जननायक बनकर राष्ट्र की रक्षा करने में वह समर्थ हो सकता है यदि उसमें आत्मविश्वास हो। अपने युग में निराशा के अंधकार में डूबे जनमानस में आत्मविश्वास भरने के लिए दोनों कवियों ने अपने आराध्य का सगुण रूप से वर्णन किया। अपनी उच्चतम स्थिति में इनका ईश्वर एक और अद्वितीय है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अज है, अनादि है, किंतु सामाजिक संदर्भ में सगुण रूप से उचित माना। तुलसी के अनुसार निर्गुण को जानना, समझना और प्राप्त करना बहुत कठिन है। कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। सूर ने भी जन सामान्य को इस कठिन स्थिति से बचाने के लिए सगुण की महिमा गाई, जहाँ की रूप नरेक वर्ण बपु संग न सका सखाई, वह निर्गुण को ने निरंतर को निभे रे भाई। रूप रेख गुण जाति जुगति विनोद निरालंब मन चक्र धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। दूसरे संदर्भ में हम विचार करेंगे भक्ति और ज्ञान के संबंध में। सूर्य एवं तुलसी भक्त कवि थे, दोनों ही अपने आराध्य के चरण कमलों में पूर्ण समर्पित है। सूर्य कृष्ण भक्ति धारा के प्रणेता है और तुलसी राम की भक्ति धारा के प्रणेता। दोनों ही प्रेम स्वरूपा भक्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन को सर्वोपरि स्थान दिया है। यद्यपि सूर्य की भक्ति शक्य भाव लेकर चलती है, किंतु तुलसी दास्य के उपासक है, किंतु दैत्य भाव दोनों का प्रधान है। उनका युग भक्ति आंदोलन का युग था। भक्ति और ज्ञान का संघर्ष चल रहा था। एक और हृदय पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भक्ति मार्ग का विकास हो रहा था, तो दूसरी ओर बुद्धि और तर्क के आधार पर ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की जा रही थी। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के तर्क में उलझे जनमानस को समन्वयात्मक दिशा देने का प्रयास किया। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु वेदा, उभय हरि बहु संभव खेदा। तत्कालीन वातावरण में भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु उन्होंने बौद्धिक तर्क के स्थान पर भक्ति को अधिक उपयोगी समझा। तुलसीदास का कथन है कि भक्ति से हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कभू न जाए। जब तक भक्ति के गंगा जल से हृदय निर्मल नहीं होगा, तब को उसे अज्ञान का कालुष्य होगा और ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं हो सकेगा। जब लो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। अतः भक्ति को वे एकमात्र उपाय मानते हैं। जाग बेग कबो हे रे भाई, सो मम भक्ति सदा सुखदाई। इसीलिए तुलसीदास ने भक्ति को चिंतामणि, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर कहा है। तुलसीदास का दूसरा ब्रह्मगीत प्रसंग ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने का अनूठा उदाहरण है, जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि ज्ञान बिनु सपने सुख नहीं। कह करके उन्होंने ज्ञान मार्ग में दीक्षित करना चाहते थे, तो गोपियाँ अबला सार ज्ञान कहाँ जाने कह करके स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है। निर्गुण का ज्ञान अत्यंत कठिन विषय है, अतः सामान्य के बस की बात नहीं है। इसे अत्यंत सरल शैली में सूर गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि वह हंस कौन, देश को वासी, किसका पुत्र, मित्र और पति का प्रिय है, क्या पहनता है और क्या कहाँ रहता है। निराधार की उपासना से मन में कहाँ लगाया जा सकता है। मन तो एक ही है जो श्रद्धा भाव से युक्त होता है। अतः एकांतिक भक्ति ही मनुष्य के हृदय की पुष्ट प्रदान करती है। सूर का मन तो स्वयं कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता। मेरी मन अनंत कहाँ देख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आवे। इस तरह ज्ञान, भक्ति और विभिन्न तर्क वितर्कों में विचरण कर दोनों कवियों ने भक्ति को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया। भक्ति भावना में एक दूसरे के समकक्ष होते हुए भी दोनों महाकवियों की उपासना पद्धति में पर्याप्त अंतर है। सूर ने निर्गुण ज्ञान पर क्रूर प्रहार करते हुए इसे पूर्ण रूपेण अमान्य घोषित किया,
किंतु तुलसी ने भारतीय दर्शन और शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया, अतः उनकी दृष्टि सूर्य की अपेक्षा व्यापक थी। उन्होंने निर्गुण और सगुण ज्ञान और भक्ति की विशद व्याख्या करते हुए सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की। सूर्य की भक्ति संप्रदाय के उपदेशों से पूर्ण रूप से आबद्ध है। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों ने सूर्य की रचना प्रक्रिया की सृष्टि की है। पुष्टि मार्ग व शुद्ध अद्वैत के वे व्याख्याता हैं। तुलसी के क्षेत्र अधिक व्यापक है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित विविध दार्शनिक मतवादों का विवेचन करते हुए उनमें समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया। ये दृष्टि भेद उपास्य को लेकर के भी सामने आते हैं। सूर्य के कृष्ण, बालकृष्ण, लोक रंजक रंजना लिए हुए वे लोक रक्षत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तुलसी के आराध्य जीवन के वृद्धगामी हैं। तुलसी के साहित्य कई ग्रंथों में बंटा हुआ है। विनय पत्रिका में जहाँ सूर्य के समान दैन्य और एकांतिक प्रेम का तुलसी ज्ञापन करते हैं, वही रामचरितमानस समाज के लिए लिखी रचना है। सूर्य ने केवल कृष्ण के सौंदर्य और लीला गान में इन्हें अपनी दृष्टि लगाए रखी है। वहीं सूर्य ने अपने आराध्य में शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। भक्ति के साथ ही वे विमल ज्ञान और वैराग्य की चर्चा भी करते हैं। कला पक्ष पर हम थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। कला की दृष्टि से तुलसीदास के साहित्य अधिक समृद्ध है। उन्होंने महाकाव्य लिखा तो मुक्तक भी लिखे हैं। भाषा में ब्रिज, अवधि और संस्कृत और उदयमान लोक भाषा की छवि दर्शनीय है। भाव प्रधान पदों में कोमलकांत पदावली तो चिंतन का आधार बनकर के दार्शनिक गरिमा से युक्त शब्दावली का प्रयोग तुलसी ने की अपनी विशेषता है। सूर्य की भाषा ब्रिज भाषा है और ब्रिज के कोमल पद लालित्य की रक्षा करते हुए अपट गोपियों को अटपटी भाषा में प्रस्तुत अज्ञेय तर्क सूर्य की भाषा का विशिष्टता का द्योतक है। कई विद्वानों का आरोप है कि सूर्य की भाषा तुलसी की भांति व्यवस्थित और परिष्कृत नहीं है। सूर सागर वास्तव में महासागर है, उसमें मधुर अमृत भी परिष्कृत नहीं है। सूर सागर वास्तव में महासागर है, उसमें मधुर अमृत भी है, खारा जल भी है। कई पद और चरण अनूठे और अद्वितीय है, किंतु कई सर्वथा भारती के। ज्ञातव्य है कि इसके पीछे सूर्य और तुलसी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ और की भिन्नता रही है। तुलसीदास साहित्य का निर्माण उनके शास्त्र ज्ञान के आधार पर हुआ, जबकि जन्मांध कवि की वाणी का आधार हृदय के उद्गार मात्र हैं। चक्षुविहीन कवि उसे पुनः संशोधित करने की सुविधा उनके पास थी भी नहीं। शैली की दृष्टि से लीला गान के कवि सूर्य ने अपने आप को गीति शैली में समेटे रखा। तुलसी की कृति संपूर्ण प्रतिभा का परिचय देती है। मुक्तक, दोहा, चौपाई, कवित, सोरठा और सवैया छपई आदि का साहित्य मंडित है। शब्द अलंकार, अर्थालंकार उनकी भाषा का नियोजन है। और अंत में हम इस बात पर पहुँचते हैं कि सूर्य और तुलसी एक युगीन वातावरण की सृष्टि है। उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों में विभिन्नता होने के कारण से सृजक व्यक्तित्व अलग अलग आकार तैयार करते हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य एक ही रंग और एक ढांचे में रंग भरता है। वह पावन उद्देश्य था अपने युग की निराश जनमानस की आशा का किरण लाकर एक स्वरूप और सुखी समाज की स्थापना करना। ऐसी स्थिति में भक्ति का मंत्र ही कार्य कर सकता था। ऐसी स्थिति में दोनों महाकवियों का स्तुत्य और सफल प्रयास सराहनीय है। ये दोनों साहित्य के भाव और चिंतन के पक्ष का विकास करते हुए भक्ति साहित्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज भी हिंदी साहित्य का व्योम पर ये दोनों सूर्य और चंद्र की भांति सुशोभित है। आज इतना ही, धन्यवाद।